स्टिकर्स, बैंड्स और ये बैच। ये तो ये रहा मेरा सूट। मैंने आज सिंपल सी कद्दू की सब्जी बनाई है और आटा गूंथ लिया है। धीरे धीरे ये घूम कैसे रहा है? अरे बारिश हो रही है, फॉग भी है। हाय एवरीवन, आज है थर्सडे। पिछले वीडियो के आगे से ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सुबह के 9 बज रहे हैं। सारे काम करके मैं मार्केट गई थी, सब्ज़ी लेके आई थी। तो मैं अभी ये सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ शॉप से, और मेहंदी लेके आई हूँ, सब्ज़ी में लेके आई हूँ तुरई और कद्दू, ये मुझे धोना है। फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, इसमें हैं केले और इसमें है एप्पल। नोनी ने बोला था मम्मा आइसक्रीम ला देना मेरे लिए, तो उसके लिए एक छोटी वाली आइसक्रीम लाई हूँ और ये मेल्ट भी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है पिघल गई है। इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। और मैं एक नेहा मेहंदी लेके आई हूँ बालों में लगाने के लिए, यही वाली यूज़ करती हूँ मैं, नेहा हर्बल मेहंदी। उसके अलावा स्टिकर्स, बैंड्स और ये बैच, ये 15 अगस्त के लिए, और 2 गेंदी के पत्ते लेके आई। मैं ये वाली यूज़ करती हूँ और यही साइज़ यूज़ करती हूँ मैं, 8 नंबर है ये। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ सोया पुलाव बनाने की। तो सारी चीज़ें मैं पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ, जो भी चॉपिंग करनी होती है ना, प्याज, टमाटर, लहसुन, छोटी सी हरी मिर्च आजकल मैं डालती हूँ। पहले तो बिल्कुल नहीं डालती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैं नोनी को हैबिट बना रही हूँ, क्योंकि जब हम बाहर की चीज़ें खाते हैं तब तो नोनी खा लेता है स्पाइसी, और घर में थोड़ी सी मिर्च लगती है तो फिर वो नखरे करता है। इसीलिए अब मैं थोड़ा उसे घर पर भी खाने की हैबिट बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फटाफट से मैं सोया पुलाव का मसाला तैयार करूँगी। और यहाँ पर सोयाबीन वो मैंने बॉयल करके रख लिए थे, उसको भी फ्राई करूँगी। टाइम हो गया 12:15 बजे का। नोनी को ले आई थी मैं स्कूल से, और मैंने रखा है सोया पुलाव बनने के लिए। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मैं सोया पुलाव बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नोनी को भी कुछ सोया चंक्स मैंने दिए हैं खाने के लिए। तो मैंने टेलर को अपना पैंट जो कल मंगाया था ना, वो दिया है ऑल्टर करने के लिए, मतलब उसकी लेंथ कम करवानी थी, वो दी है। और दूसरी चीज़ मैं सूट देके आई थी उसको सिलवाने के लिए, तो मेरा सूट भी बन चुका है। तो ये रहा मेरा सूट। तो जब पूरा कपड़ा था ना सूट का, इतना हैवी लग रहा था, बनने के बाद कट पिट के आधा बच जाता है। तो कुछ इस तरह से बनाया है मैंने। एकदम सिंपल नेक रखा है, मुझे सिंपल नेक वाले ही सूट अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा डीप वाला भी नहीं बनाती मैं। तो इस तरह से बैक में भी सिंपल है और फ्रंट में भी सिंपल है, 3/4 स्लीव्स। उसके अलावा लेंथ थोड़ी सी लंबी कराई है मैंने, मुझे लंबे सूट बहुत पसंद है। और फ्रंट में इस तरह से बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। प्रिंट कलर काफ़ी अच्छा है इसका, एकदम डिफरेंट। और पैंट जो है इसका मेहंदी कलर का है, कपड़ा कॉटन का है। तो ये मेरा रक्षाबंधन के लिए हो जाएगा सूट। तो इसका कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है क्वालिटी वाइज, तो इसको मैं ट्राई करूँगी। जस्ट अभी मैं लेके ही आई हूँ, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब बिना एसी के आप रहो ना अगर, और बाहर जाओ तो हालत ख़राब हो जा रही है। इतनी तेज़ धूप आ रही है 2-3 दिन से, पूछो मत, बहुत बुरी हालत हो रहा है गर्मी की वजह से। तो लंच का टाइम हो गया था और सोया पुलाव बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे इसमें 1 सीटी लगाई है, और 1 सीटी में आराम से बन जाता है। पानी में कम डालती हूँ, क्योंकि चावल मैं पहले भिगो के रखती हूँ, तो फिर वो कम पानी में आराम से बन जाता है। ऊपर से मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और आज मैंने आलू भी डाला। वैसे आलू मैं कम डालती हूँ सोया पुलाव वगैरह में, तो आज मैं सोचा डाल लेते हैं। तो नोनी को मैंने अलग से लगा के दे दिया था। तो यहाँ पे जो है इतना टेस्टी लगता है ना सोया पुलाव, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने आम का अचार लिया था। रायता वगैरह आजकल हम लोग बहुत कम बनाते हैं, उतना पसंद नहीं आता है, तो आम का अचार ही ज़्यादातर हम लोग खाते हैं। तो लंच वंच किया फटाफट से। उसके बाद अभी 1:15 बज रहे हैं। तो खाना खाने के बाद जल्दी से मैंने स्टोव वगैरह क्लीन करके बर्तन भी धो दिए हैं, और सबसे लास्ट में झाड़ू लगा लूँगी। तो किचन गंदी हो ही जाती है, खाना कुछ भी बने तो किचन में एक बार झाड़ू लगाना ज़रूरी है। शाम को तो लगता नहीं है झाड़ू, तो इसीलिए मैं दोपहर में एक बार दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ। और जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं ड्राइंग रूम में, तो यहाँ पे भी मैट के ऊपर नोनी कभी कभार गिरा देता है, तो मैं पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। 1:15 बज गए हैं लंच करके। यहाँ पे मैंने किचन क्लीन कर लिया। आजकल हम लोग फटाफट से लंच कर लेते हैं, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ जल्दी। उसके बाद सब्जियाँ मैंने धो के रखी हैं, और मैंने ना उसको नींबू भी डालने को बोला था, उसने नींबू नहीं डाला है सब्ज़ी वाले ने, जबकि मैंने उसे शायद पेमेंट की थी नींबू की, और उसने नींबू नहीं डाला है। मुझे जाके कल बोलना पड़ेगा उसको।
सोने से पहले मैं सारे कपड़े उठा के ले आती हूँ छत से, और कुछ कपड़े तो सूख चुके थे पतले वाले, और कुछ कपड़े जो हल्के गीले थे ना उनको मैं यहीं फैला देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कपड़े छत में ही रहते हैं और बारिश हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो उसके बाद हम सीधा शाम के टाइम पे आ गए हैं। थोड़ी देर बीच में हमने नैप लिया था और नोनी भी यहाँ पे सो के उठ गया है, और सारे कपड़े ऑलमोस्ट सूख ही गए थे, धूप आई हुई थी क्योंकि बाहर। तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने का काम किया। बीच बीच में मैं अपना यूट्यूब का काम भी कर रही थी। तो ये जो है कपड़े फोल्ड करने का काम ही मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। शाम के 6 बजने वाले हैं और आज मैंने चाय नहीं बनाया, चाय पीने का मन नहीं हो रहा था। आज ना सोया पुलाव मैंने मतलब फोर्सफुली खाया एक्स्ट्रा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया था तो फोर्सफुली खाया, उस वजह से अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है दोपहर के बाद से कुछ खाने पीने का। बस पानी पिया है, और नोनी ने भी आज ना बनाना शेक पिया ना दूध पिया, इसको भी शायद मन उब गया है तो इसलिए रोज़ रोज़ एक ही चीज़ नहीं लेनी चाहिए बच्चों को भी। तो मैंने आज सिंपल सी कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और आटा गूँथ लिया है, तो रोटी बनाऊंगी वहाँ से आके बस। और मैंने बालों में अभी स्प्रे लगाया, रोज़मेरी स्प्रे, और मेहंदी भी लगानी है। मेहंदी तो आज मैं ले आई, देखती हूँ किस दिन टाइम मिलता है वो लगाऊंगी। और फेस पे थोड़ा सा मैंने रोज़ वाटर लगाया, रोज़ वाटर लगा के फेस क्लीन किया है। गर्मी इतनी होती है ना, इतनी गर्मी की वजह से पूरे फेस पे उमस की वजह से स्वेटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में मन ही नहीं करता कि कुछ क्रीम लगाऊं या फिर कुछ मेकअप वगैरह ही कर लिया जाए। बिल्कुल मन ही नहीं करता इतनी सड़ी हुई गर्मी में कुछ करने का, तो इसलिए रोज़ वाटर से थोड़ा थोड़ा फेस क्लीन कर लेती हूँ। एकदम वो हो जाता है फेस, एकदम डल हो जाता है स्किन, तो वो लगाया मैंने अभी। और नोनी जो है पार्क जाने के लिए एक्साइटेड क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इनके स्कूल में ना परसों 15 अगस्त के दिन यहाँ पे तिरंगा वाले स्टिकर्स चिपका के जाने हैं, और इनका पूरा ड्रेस कोड बताया है स्कूल की तरफ से। तो वो तिरंगा वाले स्टिकर से दोपहर से लेके अभी तक चिपका के बैठा हुआ था। मैं 4 लेके आई थी, 2 इसने चिपका के इस तरह से वेस्ट कर दिया, और कह रहा है मैं पार्क लगा के जाऊंगा। अब जाके निकाले, कहाँ निकाले आपने? अरे वाह, गाड़ी में लगा दिए इस तरह से, ये देखो। और दूसरा कहाँ है? एक पीछे लगा दिया है, एक आगे लगा दिया। ये पुर्जे निकाल क्यों रहा है? फेस पे लगाए हुए थे इसने तिरंगा, अब यहाँ पे गाड़ी में लगा दिया। लेकिन वही जिद कर रहा था कि फेस पे लगा के जाऊंगा, तो अच्छी बात है कि खुद ही मान गया। तो चलिए अब हम पार्क जाते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से आके रोटी बनानी होगी, नोनी को होमवर्क कराना है, एक दिन स्कूल जाना है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, मतलब 15 अगस्त को 2 घंटे के लिए जाना होता है वैसे भी। ये कैसा गेम हो रहा है बताना जरा? लेट लेट के कौन झूलता है? धीरे धीरे। ये घूम कैसे रहा है? अरे नोनी, धीरे 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 धीरे। नोनी अपना पैंट देखो आप पहले। तो ये है नोनी का हिंदी का होमवर्क, और इनको लिखा रहे हैं इस तरह से शब्द लिखना। तो 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले शब्द लिख रहे हैं। ख खग, इसी की तरह सेम तुक वाले दूसरे शब्द लिखने हैं। तो इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई हूँ। आज है फ्राइडे और अर्ली मॉर्निंग उठते उठते मैं शूट कर रही हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ। तो 5:30 हो रहे हैं, अभी हल्का सा अंधेरा हो ही रहा है बाहर, आप देख सकते हो, क्योंकि अब रातें लंबी होने लगी है ना, तो इसलिए सुबह उजाला भी देर में होता है। तो वैसे तो इस टाइम तक मतलब 5 बजे तक उजाला होता है, और आज तो बारिश वाला मौसम भी हो रहा था, तो इस वजह से भी ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। तो फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहला रूटीन रहता है मेरा कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि झाड़ू वाला काम जो है ना पहले हो जाए, उसके बाद फिर मैं नहा लूँ आराम से। वैसे तो बाद में करना ही पड़ता है, मतलब दिन भर तो काम होते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि पूरे घर में झाड़ू लग जाती है। तो इतना सारा काम करने तक सुबह के 6 बज चुके थे, और मैं नहा के भी आ गई थी। तो इसके बाद मैं पूजा करूँगी, दिया जलाऊँगी, और फिर दिया जलाने के बाद मैं आती हूँ सीधा किचन में। तो आज ब्रेकफास्ट के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक दिन पहले मैंने आटे का मीठा वाला चीला बनाया था नोनी के लिए, तो अच्छा हो रहा था, नोनी को भी काफ़ी पसंद आया। तो मैं सोचा आज मैं सूजी का चीला बना के ट्राई करती हूँ, मीठा वाला, वो भी थोड़ा हेल्दी वे में। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच सूजी ले लिया है, इसको मैं सोक करूँगी पानी डाल के थोड़ी देर, ताकि वो फूल जाए अच्छे से और चीले जो है ना सॉफ्ट बने। तो इसको मैं भिगोने के बाद ना फिर दिया जलाने के लिए जाऊँगी, तो फ़िलहाल इतना काम मैं कर लूँगी। और इसको मैं थोड़ा सा हेल्दियर वे में इस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 डेट्स लिए हुए थे खजूर, उनको मैंने पानी में डीप किया, थोड़े से सॉफ्ट हो गए, उसके बाद मैं इनको ग्राइंड करूँगी और पानी डाल के थोड़ा सा वो कर लूँगी ना, पेस्ट टाइप का बना लूँगी। फिर वो पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी सूजी वाले बैटर में। इससे चीले बहुत सॉफ्ट और मीठे बनेंगे। थोड़े से मिठास के लिए मैंने एक्स्ट्रा शुगर ऐड करी थी, शुगर मतलब कि जो देसी खांड रखी हुई ना मेरे पास, वही ऐड करी थी 1-2 चम्मच, तो मीठा भी इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बस इसका बैटर रेडी हो गया है, उसके बाद तवे में डाल के अच्छे से सॉफ्ट चीले बना के तैयार करूँगी।
तो अभी जो है 6:30 बज गए हैं, मैंने दिया बत्ती कर ली थी और नोनी तो अभी सो ही रहा है। मैं उसे 7 बजे 7:15 बजे ऐसे उठाती हूँ क्योंकि मुझे अकेले ही उसे उठा के तैयार करना है, तो इसलिए मैं फटाफट अब नाश्ता बनाऊंगी, मैं लेट नहीं करूँगी। और आज मैंने अपने लिए चाय भी नहीं बनाई, तो कभी कभी मैं चाय स्किप कर देती हूँ क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। सच में इतनी उमस वाली गर्मी है ना, पता नहीं कब पीछा छूटेगा। और मुझे लगता है ये सितंबर में भी ऐसे ही रहेगी ये गर्मी। अक्टूबर में थोड़ा सा आराम मिलने वाला है यहाँ की गर्मी से। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने तवे में बैटर स्प्रेड किया और बढ़िया से सॉफ्ट चीले दोनों तरफ से घी लगा के मैंने सेक लिए हैं मीठे वाले, और मैं आज अपने लिए भी यही बना रही हूँ। तो मैं मीठा ब्रेकफास्ट बहुत रेयर करती हूँ, लेकिन आज मेरा भी मन कर रहा था खाने का, तो जो ये है ना बनाए मैंने। और मुझे लगता है आटे का जो मीठा वाला चीला बनाया वो ज़्यादा सॉफ्ट बनाया था मैंने एक दिन पहले, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था इंस्टेड ऑफ सूजी का चीला। तो मुझे आटे वाला चीला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं आटे वाला बनाऊँगी। वैसे सूजी का भी अच्छा था, लेकिन आटे वाला बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। बाहर पे हल्की सी बारिश हो रही थी, मतलब बहुत हल्की बूंदाबांदी किसी टाइम हो रही थी, रुक रही थी। तो फिलहाल नोनी का टिफ़िन पैक करके उसे स्कूल ड्रॉप करूँगी मैं। और यहाँ पे जो है नोनी को मैंने खुद ही खाने के लिए दिया था क्योंकि कुछ और तो था नहीं उसके साथ खाने के लिए, तो मीठा चीला, सिर्फ प्लेन मीठा चीला दिया था उसे। तो उसने आधा खाया और सुबह सुबह वो ज़्यादा खाता भी नहीं अच्छे से। तो इसके बाद नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई, मैंने भी नाश्ते में यही लिया चाय के साथ। नाश्ता करने के बाद मैं सफाई में लग जाऊंगी। तो आते ही मैंने अंदर वाला रूम ठीक किया। वो वाला रूम ना मैं सुबह सुबह कर नहीं पाती हूँ क्लीन, तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। वहाँ मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करके मैं सब जगह एक ही साथ पोछा लगाऊंगी। तो पोछा लगाने का काम मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ। तो सुबह की सारी सफाई करते करते करीबन मुझे 9 बज गया था। मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए थे। इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गंदे दिख रहे थे टेबल वगैरह। ये ब्लैक वाला टेबल तो इतनी जल्दी गंदा होता है ना, इतनी धूल मिट्टी जमा हो जाती है एकदम उस पर, तो फिर वो साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं सोचा चलो सब जगह अच्छे से जो है डस्टिंग कर लेती हूँ। तो डेली टाइम तो मिल नहीं पाता है, तो कभी कभी कर लेती हूँ इस तरह से सारा सामान हटा हटा के। तो यहाँ पे जो है इस वाले घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है वैसे भी ना, क्योंकि गाड़ियाँ आते जाते रहती हैं और पेड़ पौधे हैं आसपास में, तो फिर उस वजह से मिट्टी उड़ के आती है। तो अंदर वाले रूम में भी आ गई हूँ लगे, आ तो मैं यहाँ पे बेड वेड भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फॉग लगा हुआ है कि बारिश हो रही है? बारिश हो रही है, फॉग भी है। अच्छा, ऊपर सब जगह पहाड़ों में फॉग हो रहा है। शहर में थोड़ी हो रहा है फॉग, पहाड़ों में हो रहा है। 9:30 बजने वाले हैं और बाहर जो है थोड़ी सी बारिश हो रही थी, अभी रुक गई है। तो इसीलिए कपड़े मैंने यहीं पे डाल दिए हैं ताकि भीगे ना। और मौसम तो आज ऐसे ही लग रहा है बारिश वाला। गुड मॉर्निंग, मेरे सारे काम हो चुके हैं और अब मैं थोड़ा सा बैठ के एडिटिंग करती हूँ। बाल मैंने धोए थे, थोड़ी सी मैंने सीरम लगा दिया है और बस ऐसे क्लेचर लगा देती हूँ मैं। दूध वाले भैया अभी आए नहीं हैं, तो जैसे दूध आएगा फिर मैं वो बॉईल करूँगी। बाकी डस्टिंग वस्टिंग हो चुकी है। डस्टिंग मैं डेली नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो डेली करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो जिस दिन मुझे लगता है डस्ट ज़्यादा हो रही है उस दिन मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। तो इस तरह से मेरे सारे काम हो जाते हैं। और कल है 15 अगस्त, तो ये व्लॉग तो 15 अगस्त के बाद ही आएगा। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। तो 10 बज गए हैं और आज मुझे लग रहा है सब जगह बारिश हो ही रही है। हस्बैंड का वीडियो कॉल आया था, हल्द्वानी में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब रात को भी हुई है और सुबह से ही इतना ज़्यादा अंधेरा। और वहाँ से तो पहाड़ दिखते हैं ना, तो पहाड़ों में पूरा फॉग दिखता है, इतना प्यारा लगता है ना। तो ऐसा ही सेम हमारे पिथौरागढ़ में भी होता है, इतना प्यारा लगता है ना जब फॉग लगता है बारिश के बाद, तो इतना सुंदर लगता है। तो मेरे मायके की तरफ भी ऐसे ही रहता है ज़्यादातर, मतलब वहाँ तो ऐसा लगता है फॉग हमारे घर के आसपास में ही है। ससुराल में थोड़ा दूर दूर दिखता है, लेकिन मेरे मायके में तो घर पे भी फॉग लगता है, इतना प्यारा व्यू लगता है। तो मुझे बरसात में ना पहाड़ों की बहुत याद आती है। हम लोग जब हल्द्वानी में रहते थे तो हल्द्वानी से मतलब जिस जगह पे हम लोग रहते थे ना, वहाँ से भी पूरा काठगोदाम के पहाड़ दिखते थे ऊपर के, तो वहाँ से इतना प्यारा लगता था बरसात में। तो बारिश के मौसम में मुझे पहाड़ों की बहुत याद आती है। और देहरादून से भी ना हम लोग, मतलब देहरादून में भी कभी कभी ऐसा होता था कि फॉग दिखता था, क्योंकि देहरादून में भी जिस एरिया में हम लोग रहते थे वहाँ पे थोड़े पहाड़ थे आसपास में, तो कभी कभी फॉग होता था ना वहाँ, क्योंकि नहर भी थी, तो इस वजह से दिखता था फॉग। तो अभी जो है
यहाँ भी बारिश शुरू हो रही है, मतलब एकदम तेज़ वाली नहीं हो रही, हल्की हो रही है। और इतना अंधेरा हो गया है ना बाहर, ऐसा लग रहा है जैसे अर्ली मॉर्निंग होती है ना, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम ऐसे हो रहा है। तो अंधेरा से ही लग रहा है। कपड़े मैंने स्टैंड में टांग दिए हैं घर के बाहर बरामदे में, और स्कूटी भी मैंने अंदर कर दी है क्योंकि स्कूटी पूरी भीग जाती है। मैंने बाहर रखी हुई थी, नोनी को छोड़ने गई थी तब। तो अभी मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, लैक्मे की है ये। मैंने अभी कुछ दिन पहले मंगाई थी और दिखाया भी था। इसका कलर बहुत प्यारा है और शेड नंबर है लैक्मे फॉरएवर मैट CP2। अच्छा लग रहा है ना कलर, तो ये बहुत ही प्यारा कलर है। और कल का दूध क्या हुआ, दूध दही जमने के लिए मैंने रखा परसों, वो जम नहीं पाया, पूरा स्मेल कर रहा था, मतलब बहुत बुरी तरीके से वो ख़राब हो गया था। फिर मैंने थ्रो कर दिया। तो दही जमाने के लिए मेरे पास जामन नहीं है, नहीं तो मैं दही जमा देती। तो फिर मुझे अभी शॉप में जाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो मैं दूध ही पी लेती हूँ। और शाम को आज हस्बैंड भी आ जाएंगे तो फिर मंगा लूँगी। और ये इतनी, इसकी फ्रेग्रेंस भी इतनी अच्छी है ना, खाने का मन कर रहा है इसको, चॉकलेट की तरह एकदम। टेक्स्चर भी इतना ही सॉफ्ट है इसका, चॉकलेट की तरह। इसके बाद मैं बाहर आई तो देखा यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। और वैसे भी कपड़े मैंने स्टैंड में ही डाले हुए थे बाहर पे, तो अब मैं स्टैंड अंदर ही लेके आ जाऊँगी क्योंकि टेढ़ी बारिश होती है और कपड़े पूरे भीग जाते हैं। तो छोटे मोटे कई सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो इसीलिए सारे कपड़े मैंने स्टैंड लेके अंदर ही रख दिया है और फ़ैन चला दूँगी। बाहर एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई है और मुझे लगा धूप आएगी तो मैं धूप में सुखाऊंगी। ये घर से दिया था मम्मी ने, शेकवा कहते हैं इसको, जो तड़के में यूज़ होता है वो। और एकदम अंधेरा सा ही हो रहा है बाहर। उसके अलावा ये डेट्स का पैकेट जो है ना, ये मैंने खाली कर दिया है इस डब्बे में। तो इसमें बिस्किट रखे थे, तो दोनों तरह के बिस्किट मैंने इसमें डाल दिए हैं। और मुझे लग रहा है इस तरह के 2-3 डब्बे में और ले लेती हूँ, काम आते हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं पैकेट में रखती हूँ। तो ये मैंने पैकेट में रखा हुआ था, तो मैं सोचा डब्बे में रख लेते हैं, ये तो यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने ये रख दिया है। चली गई, उसे चोट लगी हुई थी इसलिए। पानी में मत करो छप छप। वो दोपहर के 1:30 बज गए हैं, नौनी को खाना खिला दिया और हमने मतलब दोनों ने खाना खा लिया है। लंच वगैरह करके किचन क्लीन कर दिया। बाहर बारिश रुक गई है लेकिन हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। और वो देखो टीवी देखने का स्टाइल महाशय का, वो कभी ऐसे ही देखता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उल्टा कभी तिरछा, उसका ये स्टाइल है। तो अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बाहर बारिश हो रही है लेकिन अंदर गर्मी कम नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरा फेस तो ऐसा हो जाता है ना, ये जो पिंपल विम्पल निकले हैं ना, यहाँ की गर्मी की वजह से ही निकल रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब जाते हैं सोने के लिए। और ये पॉपकॉर्न, ये कॉर्न हम लोग लेके आए थे 2-3 महीने पहले डी-मार्ट से, शायद जब हम लोग पहली बार डी-मार्ट गए थे तब लाए होंगे। तब से अभी तक बनाया नहीं है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहती। तो आज शाम को हस्बैंड आएंगे ना, मैं सोची हूँ शाम को बनाएंगे, इसीलिए मैंने सामने में रखा हुआ है ताकि याद रहे। कई बार ऐसा होता है खाने पीने की चीज़ें हमारे घर में होती हैं और वो कई महीनों तक ऐसे रखी रह जाती है और मैं बनाना भूल जाती हूँ, हम लोग खाना ही भूल जाते हैं। शाम के 4:30 बज गए हैं। आज हम लोग जल्दी उठ गए थे, 3:30 बजे के आसपास नींद खुल गई क्योंकि नौनी को नींद ही नहीं आ रही थी। इधर से उधर हिलता रहता है, जब उसको नींद नहीं आती ना वो ऐसी हरकतें करता है। फिर उसके चक्कर में मेरी भी नींद खराब हो गई। और अभी आप देख सकते हो बाहर पे धूप आ रही है, तो मैंने खिड़की बंद कर दी, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है मतलब सच में। और यहाँ पे जो है साबुत धनिया मैंने निकाल के रखा है, उधर थोड़ा बचा था वही मैंने पाउडर बना दिया। तो आज मैंने नया पैकेट खोला है, इसको मैंने हल्का सा इसमें कढ़ाई में गर्म कर लिया है। अब इसका एकदम फाइन पाउडर बनाती हूँ। लेकिन क्या है ना, घर में अगर आप धनिया का पाउडर बनाते हो तो टाइम बहुत लगता है, तो इसीलिए मैंने ये बड़ा वाला जार ले लिया है और इसमें रुक रुक के मैं चलाते रहूँगी और अच्छे से पाउडर बनाएंगे इसका। मुझे नौनी के लिए पॉपकॉर्न बनाना है, तो उसने ये देख लिया पैकेट, तो कब से पीछे पड़ा हुआ है, 4 बार आ चुका है किचन में, मम्मा पॉपकॉर्न बना दो, तो इसलिए मैं उसके लिए बना। आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, धनिया का पाउडर बनाना था, उसके बाद मैंने सब्ज़ी कट करके रखी थी तुरई, तो तुरई की सब्ज़ी चढ़ानी है, उससे पहले पॉपकॉर्न बनाना है। उसके बाद जो बर्तन वगैरह हो जाते हैं वो बर्तन क्लीन करने थे और शाम को फिर हमें पार्क भी जाना था, तो इसलिए मैं फटाफट लगी हुई हूँ काम करने में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बटर लिया है कुकर में, इसको थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद मैंने इसमें कॉर्न डाल दिए हैं। तो ये प्लेन रहते हैं, इसमें आपको मसाला अपने अकॉर्डिंग डालना होता है। नमक और हल्दी डाल दी है मैंने बस, और बस इसको ढक के रख दिया है लो फ्लेम पे। तो ये 3-4 मिनट में आराम से जो है ना बन जाते हैं, तो ये देख सकते हो।
आराम से बढ़िया पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए। तो मैं थोड़ा सा ठंडा करके फिर दे दूँगी यहाँ पे नोनी को। और नोनी इतना खुश हो गया था, वो कब से इंतज़ार कर ही रहा था वैसे भी। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा ये क्या हो रहा है? ये कौन सा डांस हो रहा है? बताना ज़रा। पॉपकॉर्न मिलने की खुशी में बहुत ड्रामा करते हो ना आप। स्टैचू